दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन का आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। तो आज 23 अगस्त का जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का मॉक टेस्ट आया था, तो आइए जानते हैं कि आज के मॉक टेस्ट में कितना क्वेश्चन जो है मेरा सही हुआ है, कितना गलत हुआ है और आज के टेस्ट का क्या स्कोर रहा है। तो आज का जो टेस्ट का स्कोर रहा है मेरा, टोटल जो है 77 क्वेश्चन सही हुआ था, जिसमें से 19 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था और 4 क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, जिसमें से मेरा स्कोर बना था 72.25 स्कोर बना था और परसेंटाइल 93 परसेंटाइल बना था, जिसमें से रैंक भी अच्छा खासा आ गया था, 20 रैंक आ गया था। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। तो मेरा जो है रीजनिंग में 21 क्वेश्चन सही हुआ था और 2 क्वेश्चन जो गलत हुआ था और 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, जो कि रीजनिंग आज का थोड़ा सा मॉडरेट था। मतलब वो आसान नहीं था, थोड़ा मॉडरेट था, 5-6 क्वेश्चन मॉडरेट था। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन ये वाला था गणितीय संक्रिया का। ये वाला क्वेश्चन हर मेरा टेस्ट में गलत हो रहा है, गणितीय संक्रिया से ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। एक क्वेश्चन आया था ये वाला, पहली संख्या से दूसरी संख्या, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, डिजिट थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए ये वाला में लॉजिक नहीं लग पा रहा था, पता नहीं कहाँ से लॉजिक था, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं लग पाया, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा था। ठीक। और ये एक क्वेश्चन दिया था जिसमें दिया था समाचार पत्र का संबंध जो है सामान्य पाठक से है, तो उसी प्रकार पेशेवर पत्रिका का संबंध किससे है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर रहेगा शोधकर्ता इसका आंसर रहेगा, लेकिन हम लगा दिए थे साक्षरता इसका आंसर, ये वाला गलत हो गया था। एक क्वेश्चन आया था लुप्त श्रृंखला से आया था, इसमें भी कुछ मतलब लॉजिक नहीं लग पा रहा था, बहुत ट्राई किए, इसमें लॉजिक नहीं लग पा रहा था, तो इसीलिए हम 109 लगा दिए थे, जो कि ये वाला गलत हो गया था मेरा। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे और 2 क्वेश्चन गलत हो गया था। और देखते हैं मेरा जीके जीएस में, जीके जीएस में मेरा 15 क्वेश्चन जो था सही हुआ था, 10 क्वेश्चन गलत हो गया था। तो और तुक्का लगाए थे, 10-11 क्वेश्चन आ रहे थे, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन मेरा तुक्का का सही हुआ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये वाला था, आया था मेरा जो गलत हुआ है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस द्वीप समूह का भाग है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये इसका जो आंसर रहेगा अंडमान द्वीप समूह रहेगा, लेकिन हम लगा दिए थे मालदीव द्वीप समूह, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। एक क्वेश्चन आया था गलत हुआ था, जो धम्प महापात्रा नामक अधिकारियों की नियुक्ति किस शासक द्वारा की जाती है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था। ये जो है अशोक द्वारा की जाती है, जिसमें हम कनिष्क लगा दिए थे, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, अशोक पे लगा के फिर हम कनिष्क लगा दिए थे, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन मेरा जो है गलत हो गया था। एक क्वेश्चन आया था मेरा जो गलत हुआ है, परंपरागत के अनुसार कौन सा विख्यात चिकित्सक कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, तो इसीलिए हम कनिष्क लगाए थे। ये वाला जो क्वेश्चन कनिष्क आया था, तो इसीलिए उसको पीछे जाके कनिष्क कर दिए थे, जो गलत हो गया था। तो इसका जो है चारक होगा, जो हम बाणभट्ट लगा दिए थे, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। और एक क्वेश्चन जो था, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बताइए, इतना आसान क्वेश्चन था, लद्दाख का पठार होगा, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। और एक था, भारत में सर्वप्रथम 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, ये क्वेश्चन आया था। तो ये 1991 हम लगा दिए थे, जो कि 1969 रहेगा, ये क्वेश्चन एक गलत हुआ था। एक क्वेश्चन था, महात्मा बौद्ध स्मारक धमसेतु किस स्थान पर अवस्थित है, तो ये जो है सारनाथ में अवस्थित रहेगा, हम कुशीनगर लगाए थे। एक क्वेश्चन था, होमजुर जल संधि फारस की खाड़ी से किस जलराशि को जोड़ती है, किस जलराशि को जोड़ती है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो है ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ओमान की खाड़ी को जो है फारस की संधि जोड़ती है, ये वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, महान गणितज्ञ अलाउद्दीन खिलजी किस घराने के संस्थापक से जुड़े हुए थे, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी किस घराने के संस्थापक से जुड़े हुए थे, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मैरह घराने से जो है अलाउद्दीन खिलजी जुड़ा हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन एक हुआ था। और एक था, भारत के राष्ट्रीय मैदान में तराइन पेटी किस पेटी की ठीक दक्षिण में स्थित है, ये थोड़ा कठिन आया था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है भूगोल से आया था, तो ये तो भाभर से संबंधित है, ये हम खादर लगा दिए थे। ठीक। एक आया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस नगर में स्थित है, ये जो है हैदराबाद में स्थित है, जो कि हम पुणे लगा दिए थे। तो इसी प्रकार से मेरा 10 क्वेश्चन जो है जीके जीएस में गलत हुआ था।
और देखते हैं, और मैथमेटिक्स में मेरा जो है कि 19 क्वेश्चन सही हुआ था और 4 क्वेश्चन गलत हुआ था और 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे। जो कि 2 क्वेश्चन छोड़े थे, पहला क्वेश्चन जो था m के किस मान के लिए 34 m संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब इसमें क्या करना है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिए थे। और एक क्वेश्चन आया था, जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जब उसके उत्कीर्ण किए हुए अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्ग को उसमें से निकालकर अलग कर दिया जाए, मतलब वर्ग को जो है उसमें से निकालकर अलग कर दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है लगा रहे थे, इसको थोड़ा सा नहीं आ रहा था तो छोड़ दीजिए। और एक मेरा क्वेश्चन ये वाला गलत हो गया था, लॉन की चौड़ाई चौड़ाई पूछा था, ज्ञात करना था, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। और एक क्वेश्चन हुआ था, इसमें पूछा था वस्तु के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये वाला हम लगा दिए थे लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, डिजिट में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है आप लोग को। तो ये वाला क्वेश्चन 60 की जगह हम 50 लगा दिए थे, थोड़ा सा डिजिट में गलत हुआ तो आंसर एक पूरा गलत हो गया। एक क्वेश्चन आया था, एक व्यक्ति के एक बैंक में 2500 जमा किया है, जो राशि जमा किया है जो उसे 8% की दर से साधारण ब्याज देता है, उसने पहले वर्ष के अंत में 1000 राशि में कितना कितना निकाल लिया, 4 वर्ष बाद उसका बैलेंस शेष क्या रहा, तो उसका शेष बैलेंस पूछा था, जो कि 2108 हो जाएगा, इसका शेष बैलेंस आंसर आ जाएगा। हम इसका जो है इकाई का अंक से लगाए थे, जो कि यही हम गलती करी, इकाई का अंक 8 था, हम ध्यान नहीं दिए, 8 इसमें भी है 2108 में, और 2018 में भी 8 है लास्ट में, दोनों का 8 था, हम देखे नहीं, पहला ये ऑप्शन लगा दिए थे, इसलिए ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। और एक क्वेश्चन था, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र को 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप की लंबाई पूछा था, जो कि 22/3 होगा, हम 11/4 लगा दिए थे, पता नहीं कहाँ से ये भी गया। तो इस प्रकार से जो है मेरा मैथमेटिक्स में मेरा 4 क्वेश्चन गलत हुआ था, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में मेरा 22 क्वेश्चन सही हुआ था, 3 क्वेश्चन जो है गलत हुआ था, तो इसीलिए हिंदी में ठीक ठाक था, 3 क्वेश्चन वो भी गलत कैसे हो गया। एक क्वेश्चन जो है मेरा पूछा था, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक संख्या थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, शत्रुता और वीर ये दोनों में ही कंफ्यूज हो गया, क्योंकि भाव से उत्पन्न होता है, तो शत्रुता भी उत्पन्न होता है, वीर भी अंदर के भाव से ही उत्पन्न होता है, हम ऐसा सोच लिए थे, तो इसलिए हम वीर पे लगा दिए थे, तो इसलिए वाला क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से गलत हो गया था। और एक क्वेश्चन जो है आया था, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है, तो जो हवन में जलाया जाता है लकड़ी, उसके लिए शुद्ध शब्द क्या है, तो उसके लिए हम समिद्धा, उसको समिधा कहा जाता है, लेकिन हम उसको शुष्क काष्ठ, जो कि हम सोचे कि जो हवन में जलाया जाता है शुष्क रहता है, वो लकड़ी होता है, शुष्क काठ होगा, तो इसलिए ये वाला हमारा गलत हो गया था, इस तरह से हम सोचे, दिमाग में आया। और एक जो आया था ये वाला, माखनलाल चतुर्वेदी विशेषता इसकी नहीं है, तो ये हम लगा दिए थे, हम नहीं नहीं देखें, इसमें पूछा था विशेषता नहीं है, तो हम स्वदेशी भावना जो विशेषता है हम यही लगा दिए थे, लेकिन इसका नहीं पूछा था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मेरा कृत्रिमता ये हो जाएगा, ये वाला हमसे गलत हो गया। इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन मेरा जो है हिंदी में गलत हो गया। तो आइए जानते हैं आज का टेस्ट का कितना क्वेश्चन जो है करने लायक था और कितना क्वेश्चन जो है हार्ड था। तो आज का जो टेस्ट का लेवल था, अगर आपका 20 क्वेश्चन रीजनिंग में सही हुआ है तो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, 20 क्वेश्चन अगर 20 प्लस हुआ है तो अच्छा है। अगर हिंदी में जीएस में 12 क्वेश्चन प्लस हुआ है तो भी बहुत अच्छा आपका स्कोर है, 12 क्वेश्चन प्लस अच्छा है। और 18 क्वेश्चन अगर प्लस में मैथ में 18 क्वेश्चन प्लस हुआ है तो मैथ बहुत अच्छा आपका स्कोर है। और 21 क्वेश्चन प्लस हुआ है, अगर हिंदी में 21 प्लस होना चाहिए, 21, 22, 23, 24, 21 से कम नहीं, 21 प्लस अगर हिंदी में हुआ है तो अच्छा माना जाएगा। तो कुल मिला जुला के अगर 70 प्लस क्वेश्चन आपका सही हुआ है, 70 क्वेश्चन प्लस, तब तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। अगर 70 से नीचे है, 65-68 है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। तो आज का जो टेस्ट था थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, और जिसका जिसका स्कोर आया है अपना अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर से साझा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।